हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट है जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, बेहतरीन किस्म का दिन रहा। प्रॉफिट ही प्रॉफिट। आप लोगों को सेलिंग मैंने बताई भी थी। और दूसरा ये कि कल गोल्ड मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि 4326 एक ऐसा लेवल है जहां से आप बाय कर सकते हैं। कम से कम कितनी? $100। तो अर्ली मॉर्निंग जिन्होंने सेल नहीं ली, उसके बाद 4326 तक मार्केट आई, 20 तक आई मार्केट। तो आपने वहाँ से बाय किया तो मार्केट तकरीबन 120-25 पे चली और दोबारा सेलिंग का मौका दिया। और मार्केट गिव इट अ बिग बिग डंप। और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का 4090 तक मार्केट मूव हुई। उसके बाद इसी तरह ये सिल्वर का रहा मामला। और सिल्वर में भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की ट्रेडिंग रही। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो खासकर बहुत ही अच्छा और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिजल्ट था हमारा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलूँ कि हर कोई ज्वाइन कर सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन है एक्टिव ट्रेडर्स ही अलाउड है। नॉन एक्टिव ट्रेडर्स और ये फजूल के जो चीने मीने ग्रुप वाले रनर्स हैं ना, दे आर नॉट अलाउड। और ऑक्टाफेक्स और एक्सचेंज का आई भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है धमाक, जो कि दुबई का वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रोकर, क्योंकि जो 5 रेगुलेटेड ब्रोकर हैं दुबई के अंदर, जो कि प्रॉपर एज का 3 टियर लाइसेंस है उनके पास, धमाक इज़ वन ऑफ देम। तो इंशाल्लाह उसका जो है ना वो मैं कल की वीडियो के अंदर जो है वो आपको शेयर कर दूंगा लिंक। तो ये जो है वो रही चीज़ें। उसके अलावा ऑयल ऑयल मैंने आपको एक बात कही थी कि ऑयल बहुत तेज़ी से नीचे आ सकता है। और वही हुआ, 83 तक का, 84 तक का विक जो है वो उसने ऑयल ने मारा नीचे। और अभी भी नीचे ही है। असल चीज़ क्या, फंडामेंटल्स आपको होता है, मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। फंडामेंटल्स को कवर कर लेते हैं जी। ट्रंप ने कहा जी बस पूरा जी मुआहदा होने जा रहा है और हर चीज़ बातचीत बड़ी अच्छी हो रही है। उसके बाद ये चीज़ आ गई कि जी इस्लामाबाद के अंदर टॉक्स होंगी। अब हम अगर इस चीज़ को देखते हैं तो भाई ये टॉक्स इतनी सिंपल नहीं है कि लोग कहेंगे जी बस ये सक्सेसफुल होने जा रही है। और क्योंकि इंट्राडे के ऊपर भी जो कैंडल्स बन गई है ना गोल्ड की और सिल्वर की, तो हर बंदा समझ रहा है कि जी बस अब ये पहाड़ के जनाब जो है ना 5100 तक दोबारा चला जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। ये जो कैंडल्स आज बनी है बुल पूरी तरह से टेक्निकल वाइज बुलिश हैं। लेकिन इस बुलिशनेस के अंदर एक फंडामेंटल न्यूज़ है। वो यही है कि जी जंग ख़त्म होने जा रही है। ठीक है। और इसका जनाब जो है ना वो जी बड़े मुआहदा होने जा रहा है। और जी सब कुछ पीस टॉक और ये और वो सारा कुछ अगड़म रड़म जनाब जो है चीज़ें चल रही हैं। अब अगर ये फंडामेंटल न्यूज़ फेड हो जाती है तो फिर ये कैंडल बन जाएगी फेक आउट। और ये इतनी टेक्निकल टॉक्स हैं कि इतनी जल्दी से ये आराम से ऐसा होने नहीं लगा इसका। तो मैं इस वजह से जो है ना मैं बज़ाहिर बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो सेल में बैठना चाह रहा हूँ। अभी लेट नाइट भी हम लोगों ने सेलिंग करवाई थी। और जो सेलिंग करवाई थी वो जायदादें बेच के करवाई थी। कि आपको पता है कि मैं अक्सर जब बहुत पक्की ट्रेड होती है तो मैं कहता हूँ भाई जायदाद बेच के सेल करो। फिर उसका रीज़न भी बताया। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ब्यूटी ये होती है कि मैं रीज़न भी बताता हूँ कि भाई ये ट्रेड मैं इसलिए करवा रहा हूँ। और पूरा लर्निंग बेस्ड ग्रुप है खाली। और बड़ा टीपी होता है, मतलब टीपी वानी उसका जो है वो 500-600 पिप्स का था। तो जायदाद और कहा कि जी सिल्वर था, गोल्ड था, मैं कहा जी जायदाद बेच के आप इसको सेल कीजिएगा। और वो विद द रीज़न रही अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद काफ़ी लोगों ने उसको समझ भी लिया कि जी रीज़न क्या है। अब मैं जो आपको जो चीज़ समझने की कोशिश कर रहा हूँ वो यही है कि भाई पहली जो रेजिस्टेंस है ना वो 4462 की, वो अच्छी खासी स्टैंड करनी चाहिए। अर्ली मॉर्निंग आपको अच्छे खासे पिप्स इधर से मिलने चाहिए। जो मॉर्निंग में नहीं जागते ना ट्रेडिंग के लिए, उनके लिए बनते हैं मसले मसाइल। उनके लिए बनते मसलन 4400 को सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वीक सपोर्ट है। और बड़े आराम से दोबारा 4325-26 दोबारा मार्केट वहाँ तक चली जाएगी अर्ली मॉर्निंग की, बहुत आराम से। ये चीज़ नज़र आ रही है। इसी तरह हम जो सिल्वर है, सिल्वर को मैं बहुत प्रेफर करता हूँ कि आप जी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड सिल्वर के ऊपर लें, क्योंकि सिल्वर में पिप्स ज़्यादा है, सिल्वर में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। अब सिल्वर की भी कैंडल जो है वो सेम ही बनी हुई है, लेकिन सिल्वर को भी जायदाद बेच के सेल करवाया। और सिल्वर का भी जो है 70.6 एक बहुत तगड़ा एसएल है, बहुत तगड़ा एसएल है। और कम अज़ कम जो इसका टीपी बन रहा है ना, अब आप ये कहेंगे जी बिल्कुल बुलिश पिन बार बनी हुई है और उसमें आप सेलिंग की बात कर रहे हैं, तो भाई 66.11 मतलब 1500 पिप्स का नीचे जो है वो सिल्वर का टीपी बन रहा है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल न्यूज़ है। फंडामेंटल्स को आपको पता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से, मेरी ग्रिप है फंडामेंटल्स के ऊपर। फंडामेंटल्स को बहुत ज़्यादा फोकस देता हूँ। और फंडामेंटली ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। ये एक राउंड के अंदर मुज़ाकरा ख़त्म नहीं होगा। उसकी वजह क्या है?
इसराइल डोंट वांट इट टू एंड। इसराइल के ऊपर कल हमला जो हुआ है उसके अंदर काफ़ी ऐसी की जैसी फिरी है, काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया है, बट स्टिल जो उनके टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं हुआ है। उनका टारगेट क्या था? ईरान की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टीयर के ऊपर जो उनकी लीडरशिप है उसको ख़त्म करना। अभी सेकंड जो टीयर की जो लीडरशिप है ना वो ज़ख्मी है, क्या है उसका नहीं पता। जो फोर्थ टीयर तक जो है ना वहाँ पर समझ लें कि वहाँ पर ईरान के अपने बंदे बैठे हुए हैं टॉप लीडरशिप के अंदर, क्योंकि जब ये साफ हो जाएंगे तो फिर उनके आने का राह हमवार हो जाएगी। तो इसराइल स्टिल इज़ इन अ वे कि जनाब हाँ जी यहाँ पर कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये लीडरशिप को ख़त्म किया जाए, वरना आप समझे कि लोग दुनिया कह रही थी कि जी निगोशिएशन किससे होगी, लीडरशिप ही ख़त्म कर दिया, ये कर दिया। भाई वो हर चीज़ एक मकसद के तहत, एक प्लान के तहत करते हैं। और उन्होंने इसराइल के अंदर टॉप लेवल के ऊपर जो अपने मुखबर और जासूस और सारा कुछ जो है ना वो छोड़े हुए। आप देखें कि उनकी टॉप हाई से हाई जो है वो कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ होती है, वीडियोज़ होती है, इसराइल तक पहुंच जाती है। वो कैसे पहुंच जाती है? उनके टॉप टीयर के अंदर बंदे उनके मौजूद हैं जो कि वेटिंग है कि जनाब ये सब लोग साफ़ हों तो हम ऊपर आके इंतजार में बैठ जाएंगे, और दे विल बी प्रो इसराइल। पाकिस्तान उसको नहीं चाहेगा। पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी कि यही वाली जो रजीम है यही चलती रहे और कुछ मामला सेटल हो जाए। अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। अमेरिका का इम्पैक्ट जो था गल्फ़ के अंदर वो ख़त्म हो गया। तो अमेरिका रियली वांट के जनाब हाँ जी जितनी इज़्ज़त बच सकती है बच जाए, गल्फ़ के अंदर मेरा जो एक होल्ड है वो रह सके, क्योंकि थोड़ी बहुत और मार पड़ गई, दोबारा से अड्डे अपने इस्टेब्लिश किए, दोबारा से थार लगाया, सब कुछ लगाया, तो वो साफ़ हो जाएगा। तो दैट विल गिव अ वेरी वेरी ह्यूज प्रॉब्लम। तो इसराइल बेसिकली स्टिल वांट टू सबोटाज दिस डील, जिसकी जो कि मैं बता रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं अभी भी सेलिंग को प्रोफाइल कर रहा हूँ। मार्केट आपको कभी गलत साबित कर सकती है, एसएल के साथ बैठिएगा। टेक्निकली एक काफ़ी हैवी किस्म का पेन बार बना है, लेकिन दैट हैज़ बीन पुश्ड बाय द फंडामेंटल न्यूज़ उसके अगेंस्ट होगी तो सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। ऑयल की बात करते हैं, ऑयल भी जो लो आया वो उसी फंडामेंटल न्यूज़ की बेस के ऊपर आया। 84 की टेक्निकल साइड के ऊपर सपोर्ट मौजूद है। 84.5 से लेके 83 तक का जो एरिया वो टेक्निकल सपोर्ट है ऑयल की, और अगर ये साबोटाज होते हैं तो दोबारा से 96 97 के ऊपर ऑयल एक झटके के अंदर चला जाएगा। लेकिन एक दफ़ा अगर 84 की सपोर्ट, 83 की सपोर्ट टूट जाती है ना, ये जो 83.5 ये सपोर्ट टूट जाती है तो भाई ऑयल 71 पे जा रहा है, वो आपका TP1 हो सकता है। तो ऑयल कैन गो अप टू द लेवल ऑफ 71। तो आपको दोनों साइड्स देखनी है, लेकिन बहरहाल मैं पर्सनली ये बात कर रहा हूँ कि जी हाँ यहाँ से ऑयल की सपोर्ट चलेगी, गोल्ड सिल्वर की सपोर्ट में जो है वो रेजिस्टेंस रहेगी। BTC की सेल लगवाई हुई है, वो प्रॉफिट के अंदर है, ग्रुप के अंदर लगाई हुई है। अच्छा, दूसरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल से जी कोर्स स्टार्ट हो रहा है, 2 सीट्स अवेलेबल हैं जो कि आउट ऑफ द ग्रुप लोगों को जा सकती हैं, क्योंकि जितनी सीट्स थी, हम लोग बहुत ज़्यादा मछली मंडी नहीं करते क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं होते, लाइव सेशंस होते हैं, लाइव जो होते हैं, और सारा कुछ जो है उसके क्वेश्चन आंसर हर चीज़ एक जो प्रॉपर जो एक तरीका होता है, तो बहुत ज़्यादा रश नहीं लगाया जाता। तो 2 सीट्स ऐसी हैं जो कि नॉन ग्रुप मेंबर्स हैं उनको जा सकती हैं अगर रजिस्टर होना चाहें। ऑल्दो के 4 लोग हैं जिन्होंने कहा कि जी हाँ जी हम फ़ी पे कर रहे हैं जो ग्रुप मेंबर्स हैं, तो अगर उनमें से नहीं करते तो 2 सीट्स मेरे पास फॉर नॉन ग्रुप मेंबर्स अवेलेबल हैं। इफ़ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ट्रेडिंग को सिंपल करने की कोशिश करें। ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल बनाने की कोशिश की जा रही है। जी ये फलाना कोर्स कर लें, फलाना कोर्स कर लें, फलाना कोर्स कर लें। भाई जब ये कोर्सेज नहीं थे ना तो ट्रेडर जो पुराने ट्रेडर थे, जो बड़े ट्रेडर थे, वो पहले भी प्रॉफिटेबल थे, प्रॉफिटेबिलिटी कमाते थे, और उनके सिंपल टूल्स होते थे। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की ड्रामेबाजियाँ, हैवी चीज़ों को आगे करके, हैवी इंडिकेटर ये वो इन चीज़ों को आगे कर दिया। इंडिकेटर्स तो वैसे ही जो है वो तमाम मैं यूज़ नहीं करता पर्सनली। 1-2 इंडिकेटर्स के अलावा, उसमें भी 1-2 इंडिकेटर्स के भी 1-2 जुज़ जो कि मुझे पसंद है, उसके अलावा आई रियली डोंट गो फॉर द इंडिकेटर्स। क्योंकि हर कोई ट्रेलिंग इंडिकेटर है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए, इन चीज़ों को आसान करने के लिए जो है वो ट्रेडिंग का कोर्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ट्रेडिंग की फील्ड में आगे जाना चाहते हैं तो भाई अच्छा कोर्स कीजिए जो प्रॉफिटेबल है। बड़ा टीपी मैं बात कर रहा हूँ, अब हमारे माशाल्लाह 500 पिप्स का टीपी मैं मुंह से कह रहा हूँ। आप नीचे कमेंट्स भी देख सकते हैं ग्रुप वाले के कि हाँ जनाब वाकई क्या 500 हज़ार पिप्स के टीपी होते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनएबल टू इमेजिन दैट कि यार इतना बड़ा टीपी भी कोई बुक करता होगा। और जो लोग भी नए लोग हमारे ग्रुप में आते हैं वो हैरान होते हैं कि यार 250-300 पिप्स के बाद अक्सर लोग पूछते हैं सर TP1 क्या है।
So that is the quality of the Forest Blaster community, and you can be the part of it. Thank you very much and have a good day.